यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। ये भारत की सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बॉस। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। मुझे अभिमान है मैं हिंद के हिंदू का। क्या बात है, वाह वाह अद्भुत। पिछले दिनों मुंबई टीवी चैनल पे कार्यक्रम गया तो वहां के पत्रकार ने मुझसे पूछा कि लवलेश भाई भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। सूर्यम भाई सुनिएगा, अवस्थी दादा, मैंने तो जवाब दिया, अगर वो जवाब सही हो तो आपके जो बचपन से कोर्स में आपने पढ़ा है 3:2 के ध्वज के लिए आपका हाथ खुले। मुझसे कहा गया कि भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। मैंने कहा कि भारत की ताकत, भारत का सम्मान ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। ये भारत की जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भारत की ताकत, ये भारत का सम्मान है। तब 4 पंक्तियां तब कही जब वो दक्षिण के एक नेता, नाम नहीं लूंगा, अक्सर वो फौजियों पर गंदी राजनीति कर देता है। यहां तक कह दिया गया कि जब सरहद पर फौजी तैनात होते हैं तो उनकी बीवियां घरों में गुलछर्रे उड़ाती हैं। एक शख्स ने यह कह दिया कि फौजियों को तो वेतन मिलता है, मर भी जाएं तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा बात सही हो तो सरहद पे खड़े एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। सूर्यम भाई, मैंने कहा कि वेतन तो बैंक मैनेजर को मिल सकता है, वेतन तो किसी मजदूर को मिल सकता है, वेतन तो किसी काम करने वाले को मिल सकता है, लेकिन हमारा ये फौजी वेतन के लिए नहीं पूरे वतन के लिए काम करता है। आप कहते हो इसे वेतन मिलता है, इसे बिल्कुल। तब 4 पंक्तियां मेरे भाई ओम प्रकाश जी, मैंने कहा कि जब फौजियों पर गंदी राजनीति हो तो 4 पंक्तियां मैंने कही और इन राजनीति करने वालों पर एक तमाचा दिया। आपका प्यार मांगता हूं, एक एक फौजी के लिए आपका हाथ खुल जाए कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह अद्भुत, शुक्रिया। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। बस 10 मिनट मुझे अपना मन दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना कलेजा आपके बीच में निकाल कर रखूं, लेकिन आपको कसम देता हूं कि इस 10 मिनट अपना भी मन मुझे दीजिएगा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। 14 फरवरी वो तिथि याद कीजिए जब पुलवामा का हमला हुआ, लेकिन इसी दिन जब ये बेचारे भटके हुए युवा अपनी प्रेमिकाओं को हाथ में हाथ डालकर किसी पार्क में घूम रहे थे। ओम प्रकाश भाई, ये वही दिन था जिस दिन 40 से अधिक लाशें टुकड़े में होकर तिरंगे में लिपट करके आई थी, तो हमारी माओ के आंसू बहे थे। मैंने एक सच कहने की कोशिश की, अगर वो सच सही हो तो आपके तालियों का प्यार शहीदों की माओ के आंसुओं तक पातीराम भैया चला जाए। एक सच कह रहा हूं, अगर ये सच कहने की मेरी हिम्मत आपको सही लगे तो अपना प्यार तालियों में दे दीजिएगा। मैंने कहा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। मोहब्बत में, और एक एक शहीद के लिए आपका हाथ खुल जाए, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। बिल्कुल, बहुत सुंदर, वाह वाह। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। अनुच्छेद 370 हटाया गया। पातीराम भैया, कश्मीरी पंडितों का दर्द हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इन 2 टके के नेताओं ने तब भी राजनीति की। मैंने कहा कि तुम गंदी राजनीति करते रहो, आपको इंजेक्शन लगते रहेंगे। 4 पंक्तियां कही, अगर कलेजा थक से हो जाए
ये एक चीज हमारी और है जिसे हम लेकर के रहेंगे। वो अगर बात सही हो जाए तो आपकी तालियों का महोत्सव हो जाए कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। मेरी बच्चियां, मेरी माताएं, बहनें भी सुने कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह लवलेश, बहुत सुंदर। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। मुझसे पूछा गया कि ये फौजी क्या होते हैं, कौन है। सर अगर आपसे भी कोई पूछ ले कि ये फौजी कौन है तो मेरा ये जवाब 4 पंक्तियों का दे दीजिएगा। पिछले दिनों राजस्थान के कवि सम्मेलन से भैया लौट रहा था, तो जैसे ही गर्मियों का मौसम था, जैसे ही स्टेशन पे उतरा, आप यकीन मानिए गर्मी के मौसम में पसीना आता है, थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो जैसे ही हमारे 4 फौजी भाई उतरे, बगल से 2 निठल्ले जा रहे थे, कह रहे थे कि अरे यार बड़ी बदबू आ रही है इनके कपड़ों से। मैं सर वो सहन नहीं कर पाया, शायद कोई कभी ये बात सहन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कि इनके कपड़ों से, फौजियों के कपड़ों से बदबू नहीं, फौजियों के पसीने से खुशबू आती है। मैंने 4 पंक्तियां कही कि ये फौजी क्या होते हैं। अगर सही लग जाए तो बस आपका प्यार, तालियों का सर एक एक फौजी के लिए निकल करके चला आए। हाथ खोल दीजिएगा चौथी पंक्ति में अगर आपने ना खोले हो। मैंने कहा कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। ये फौजी के दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। अद्भुत अद्भुत, सुंदर, जानदार। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। सर एक तरफ अगर अयोध्या में मंदिर बना सूर्यम भाई, तो एक बात और होनी चाहिए। माँ जानकी तक आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं, और यकीन मानिए माँ सीता तक आपकी तालियों का प्यार चला जाए। 4 पंक्तियां मैंने कही कि भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। निशा जी सुनिएगा कि भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर, मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। क्या बात है, वाह वाह, एक बार जोर। आपसे कोई कहे कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरी बेटियों से पूछे कि आप कौन है आपसे, तो आप ये मत कहिएगा कि आप तिवारी हैं, वर्मा हैं, यादव हैं, या गंगवार हैं, या ठाकुर हैं, या क्या हैं। कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। अक्सर सूर्यम भाई कभी कभी हम पर इल्जाम भी लग जाते हैं कि तुम तो यादव हो, नहीं वो वाले यादव तो नहीं। तो अक्सर मैं 4 पंक्तियां ये कह देता हूँ कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूँ। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूँ। सिंधु का बेटा हूँ, सिंधु का बेटा हूँ। कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है। मैं हिंद के हिंदू का बेटा। क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत, सुंदर, बेहतरीन। मुझे अभिमान है, मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूँ। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। मैं गंगा गोमती गोदावरी
मेरे छोटे भाई ने इसके लिए एक बार तालियां हो जाए कि सनातन संस्कृति के भ्रातृया बंधु का बेटा हूं मैं, गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं। कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर, मुझे अभिमान है मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूं। और कविता के पहले अभी पिता की बात निशा जी ने की थी। मेरे मंच पर अवस्थी दादा है, नटखट दादा है और हमारे प्रवीण दादा है, सामने तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। पिता की बात हो रही थी, 4 पंक्तियां याद आ गई, तब मैं कविता पढ़ रहा हूं। आप सब अपने पिता को याद कीजिए कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। ऐसा ना हो कि कवि आए और माँ की ही बात करके चले गए। पिता भी हमारे लिए उतने ही हैं, क्योंकि अगर माँ रोटी बनाती है तो रोटी के लिए आटे की व्यवस्था हमारे पिता करते हैं। अगर हमारी माँ हमारे लिए बिस्तर सही करती है तो उस बिस्तर के लिए कपड़े चादर हमारे पिता ले आते हैं। अगर माँ हमारे लिए हमको नहलाती हैं तो उस नहलाने के लिए साबुन की व्यवस्था हमारे पिता करते हैं। तब मैं पिता के लिए 4 पंक्तियां। और यार यकीन मानिए, जितने लोग बैठे हो अपने अपने पिता के लिए चौथी पंक्ति में उनको आशीर्वाद उनका लीजिएगा कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। क्या बात है, हमारी बिल्कुल हर सफलता बिल्कुल में